हेलो बच्चों, तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीसरा वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का टोटल 3 मेथड होता है, जिसमें सबसे पहला मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और वहीं पर तीसरा जो मेथड है वो होगा फॉर्मूला मेथड। तो चलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास एक मेथड ऑलरेडी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल क्यों करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी एक तरीका है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मैं दूसरा तरीका क्यों यूज करूं। क्या कारण है इसको यूज करने का, यानी कि वाई एंड व्हेन वी यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि हम कब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे और क्यों करेंगे, कारण क्या है। तो इसका कारण समझने के लिए हमको सबसे पहले एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा, जो मैं आपके अभी स्क्रीन पर लिखा हूं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका मैं सॉल्यूशन करना चाहता हूं। यानी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो। ये नहीं बोला गया कि किस मेथड से करना है। तो हमको तो फैक्टराइजेशन मेथड ही आता है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो 4x दिख रहा है, ये जो मिडिल टर्म दिख रहा है, उसको क्या करना है, हम लोग को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए बच्चों हमने एक मेथड पढ़ा था। सबसे पहला काम उसमें यह था कि हम a और c, यानी कि जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, यानी a और c का जो वैल्यू है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने पर देखिए 1 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा। अब हम लोग ये सोचेंगे कि हमको कोई ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल जाए या प्लस या माइनस करने पर क्या हो जाए, 4 हो जाए। यानी कि ऐसे 2 नंबर का जरूरत है हमको, जिनको अगर मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 हो जाए और प्लस या माइनस कर दूं 4 हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, अपना दिमाग दौड़ाऊंगा और वो 2 नंबर खोजने का कोशिश करूंगा जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल जाए और प्लस या माइनस करने पर 4 मिल जाए। जब मैं अपना दिमाग पूरी तरीके से दौड़ा लूंगा और आप भी अपना दिमाग पूरी तरीके से दौड़ा लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास ऐसे कोई 2 नंबर नहीं है, कोई 2 इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या, मैं बोलूं कोई 2 रेशनल नंबर ही नहीं है ना। इंटीजर की क्या बात करें हम लोग, रेशनल नंबर ही नहीं है, पक्का बात है। अगर रेशनल नंबर, 2 ऐसे रेशनल नंबर भी अगर हमारे पास होते जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे को 1 मिल जाता और प्लस या माइनस करने पर 4 मिल जाता, तो ये पक्का फैक्टराइज हो जाता बच्चों। यहां पर ये फैक्टराइज होना इम्पॉसिबल है, ऐसे हम लोग इसको फैक्टराइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसका जो जवाब था बच्चों, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, साइंटिस्ट नहीं, एक मैथमेटिशियन है, अल-ख्वारिज़मी, जिनको मोहम्मद करके भी बोला जाता है। यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, आपको उनका एक फोटो नजर आ रहा होगा। इन्होंने सबसे पहली बार इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सोचा। कैसे सोचा, ये जरा थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में ये जो मेरे को 1 नजर आ रहा है बच्चों, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट 1 नजर आ रहा है, उनको इन्होंने बोला कि मैं इसको 4 - 3 लिख सकता हूं। कोई गड़बड़ बात नहीं है, हम लोग 1 को 4 - 3 बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ इस प्रकार से, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 1 को मैंने क्या कर दिया, 4 - 3 लिख दिया। हमको पता है भाई कि 1 जो होता है वो 4 - 3 के बराबर होता है। अब इन्होंने क्या किया, इस 3 को इस तरफ क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये देखो कुछ इस प्रकार से, अब ये 3 इस तरफ ट्रांसफर हो गया। अब अगर मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखूं बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 नजर आ रहा है, और यहां पर देखो बच्चों ये 3 नजर आ रहा है। यहां पर अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, तो मेरे को ये पता चलेगा ये एक्चुअल में ये x - 2 का होल स्क्वायर है। अगर मैं x - 2 का होल स्क्वायर कर देता बच्चों, तो मेरे को क्या मिलता, सोचो ना, x स्क्वायर प्लस 4 - 4x मिलता। और यही तो यहां पर लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इसके जगह पर इन्होंने बोला कि मैं इसको x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बिल्कुल सही बात है, और बराबर में 3 एज इट इज रहेगा। अब देखिए बच्चों,
इस अगर मेरे को ये जानना है कि यहां पर बोला गया है x माइनस टू का होल स्क्वायर करो कि ये 3 के बराबर हो जाए, यानी कि मेरे को ऐसे दो सेम नंबर खोजने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 हो जाए। तो मेरे को पता है √3 वो एक ऐसा नंबर है जिनको मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 3 के बराबर हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं -√3 को भी बच्चों अगर मैं -√3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो x माइनस टू है जो बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा? √3 के बराबर हो जाएगा। यानी x माइनस टू जो है एक बार +√3 के बराबर हो जाएगा और x माइनस टू जो है वो -√3 के बराबर हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। अब यहां से x का वैल्यू देखो, इस 2 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो 2 +√3 दिखेगा, वहीं पर इसको ट्रांसफर करूंगा तो 2 -√3 दिखेगा, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर देखो बच्चों, मैंने क्या किया, x का 2 वैल्यू फाइंड कर लिया। ये जो मेथड है सबसे पहले अल ख्वारिज़मी उर्फ मोहम्मद ने ये सबसे पहली बार सोचा था और ये सोचना सही भी था। और इसका नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर सिर्फ इसीलिए ही पड़ा क्योंकि देखो यहां पर हमने x माइनस टू का एक होल स्क्वायर बनाया है। यानी कि अगर मैं एक तरफ पूरा का पूरा होल स्क्वायर बना दूं बच्चों तो मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नया मेथड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसी तरीके से सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहला काम तो ये करो बच्चों कि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में आपने देखा था कि x² का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, लेकिन यहां पर x² का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है। तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि जो x² का जो कोफिशिएंट है यानी कोफिशिएंट ऑफ x² को मैं क्या बनाऊंगा, 1 के बराबर बनाने का प्रयास करूंगा। और 1 का बराबर कैसे हो पाएगा ये, अगर मैं दोनों तरफ 1/2 डिवाइड कर दूं, इस तरफ भी 1/2 और इधर भी 1/2, कुछ इस प्रकार से 1/2 डिवाइड कर दूं अगर दोनों तरफ, तो इक्वेशन 1/2 अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं दोनों तरफ तो इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा x²। वहीं पर जब ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो ये हो जाएगा 1/2x, और ये जब 1/2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा -4/2 विच इज इक्वल टू -2। और यहां पर 1/2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 के ही बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है इस कांस्टेंट कोफिशिएंट को क्या कर देंगे हम लोग, इस तरफ क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि x² + 1/2x इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस तरफ को पूरा का पूरा स्क्वायर बनाऊंगा, यानी कि होल स्क्वायर मेरे को बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए थर्ड स्टेप बहुत ध्यान से याद रखेंगे बच्चों, यहीं पर अधिकतर बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहां पर ये जो 1/4 लिखा है, इस 1/2 लिखा है, इस 1/2 का सबसे पहले हमको क्या करना है, आधा यानी हाफ करना है। यानी हाफ करेंगे तो हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये जो b है बच्चों उस b में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि b/2 हो जाएगा ये। यानी ये क्या बन गया, ये बन गया 1/4, और इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। याद रखेंगे b का हाफ करना है और दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देना है, यानी कि x² + 1/2x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस, यहां पर जो होल स्क्वायर है बच्चों उसको मैं 1/16 बना दिया हूं, इसलिए क्योंकि मेरे को इसको 2 के साथ ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कोई कहानी मेरे साथ नहीं है क्योंकि एक फॉर्मूला दिख रहा है, देखो बच्चों a² + b² माइनस प्लस में है 2ab, और अगर प्लस में 2ab होता है बच्चों तो मेरे को पता है कि a² + b² + 2ab जो होता है वो a + b होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। वहीं पर a² + b² अगर यहां पर सोचो, इस जगह पर 1/2 के जगह पर जो सामने में जो प्लस लगाया अगर उस जगह माइनस होता तो ये -2ab बन करके a - b का होल स्क्वायर बनता है, ये याद रखना है। यानी x का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का फॉर्मूला, a + b का फॉर्मूला, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का फॉर्मूला बनेगा। तो ये x + 1/4 का होल स्क्वायर बन गया बच्चों, और इस तरफ मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये 33/16 के बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब इस स्क्वायर को मैं इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो ये रूट बन जाएगा, ये हो गया √33, और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों वो 4 होता है, और आंसर जो होगा वो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, और x + 1/4 इज इक्वल टू मेरे को मिल गया ±√33/4। सो x का वैल्यू क्या मिला देखो, तो x का वैल्यू मिला ±√33/4
-1/4। तो इसके दो आंसर हैं बच्चों। एक आंसर है हमारा, यहां पर लिख देता हूं, एक आंसर है √33/4, √33 -1/4 हम लोग लिख सकते हैं इसको कंप्लीटली। और दूसरा जो आंसर है बच्चों वो है -√33 -1/4 के बराबर। सो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया और कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इसका रूट फाइंड कर लिया, है ना बच्चों, ये कमाल की बात। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्मूला मेथड के बारे में, और हम लोग फॉर्मूला पूरा का पूरा डिराइव करने वाले हैं। वो वीडियो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।